दोस्तों आज हमारी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमें निकालना है रिकर्शन के थ्रू 2 की पावर 3 या 2 की पावर -3 का आंसर। ठीक है, तो रिकर्शन क्या होता है, हमारे फॉर लूप जैसा ही होता है रिकर्शन। ठीक है, इसमें हमारा एक प्रोसेस जो है वो रिपीट हो रहा होता है बट वाया फंक्शन हो रहा होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर इंट i 0 i लेस देन n i प्लस प्लस, तो इसमें n तक हमारा कुछ चल रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, n पे ख़त्म हो रहा है और i बढ़ रहा है। तो हमारे डिफाइंड चीज़ें है ना कि 0 से स्टार्ट होगा, n पे ख़त्म हो जाएगा और इसको बढ़ना है +1 से। ठीक है, वैसे ही इस प्रोसेस में 2 को मल्टीप्लाई होना है, 2 को मल्टीप्लाई होना है, कब तक होना है, इसकी पावर तक होना है। ठीक है, अगर मान लीजिए m की पावर n है, m हमारा यहाँ पर 2 है और n हमारा 3 है, तो 2 की पावर 3 टाइम्स जाना है। तो रिपीटेड प्रोसीजर क्या है हमारा, टू मल्टीप्लाइड, ये बार बार हो रहा है। तो इसका कोड कैसे लिखेंगे, हमने ये आइडेंटिफाइड कर लिया कि रिपीटेड प्रोसीजर क्या है, रुकना कब है, रुकना कब है, रुकना कब है हमारा बेस केस हो गया। ठीक है, और हमारे वेरिएबल्स क्या हैं, वेरिएबल्स क्या है हमारी इक्वेशन के। ठीक है, तो हमने एक फॉर्मूला बनाया पावर नाम से। ठीक है, इसमें वेरिएबल्स डाले m और n। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला बनाया और इसमें वेरिएबल्स डाले m और n। इसकी रिटर्न टाइप हम इंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ आंसर दे रहा होगा। ठीक है, ये कुछ आंसर देगा, आंसर क्या देगा, पावर देगा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 तो 8 देने वाला है। ठीक है, तो हम इसको घटा रहे हैं, m जब 0 हो जाएगा तो हम 1 रिटर्न करेंगे। अगर मैं इसको और अच्छे तरीके से समझाऊं तो हम इसको फिल इन द ब्लैंक्स की तरह लेते हैं। ठीक है, तो मैं ये मान के चलती हूँ हमारे पास m है, n है, m और n है, m की पावर n करना है, m की पावर -n भी हो सकता है। ठीक है, ये पावर फंक्शन है, फंक्शन का नाम पावर है, इसमें 2 पैरामीटर्स हैं m और n। इन पैरामीटर्स का नाम क्या है, फॉर्मल पैरामीटर्स। इंट इसकी रिटर्न टाइप है। ठीक है, करना क्या है हमको भाई, रिटर्न क्या करना है, रिटर्न क्या करना है, इसको समझ लीजिए, आंसर ले लो। रिटर्न क्या करना है, पावर, वेरिएबल को कैसे हम ऊपर नीचे करें भाई, हमारा वेरिएबल जो है वो m जो है वो m ही रहेगा, बेस तो बेस ही रहने वाला है ना, n घटने वाला है, n घटेगा, हर बार n घटेगा, n कम होता चला जाएगा, n कम होता चला जाएगा, और m जो है वो इंटू होने वाला है और ये आंसर में जाएगा, m इंटू पावर mn-1। ठीक है, अब इसका स्मॉलेस्ट आंसर क्या होने वाला है, अगर n जो है वो 0 है तो रिटर्न 1 कर दो, क्योंकि 2 की पावर 0 1 होने वाला है। मतलब हम यहाँ पर एक क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को तोड़ रहे हैं। ठीक है, पहले हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी 2 की पावर 3 क्या है, फिर हम क्या कर रहे हैं, 2 की पावर 2 क्या है भाई बता दो, भाई 2 की पावर 1 क्या है ये बताओ। तब जब इसको आंसर मिल गया 2 की पावर 1 होता है, तभी इस पे जाएगा, इस पे जाएगा, इस पे जाएगा। तो भले ही एक रिपीटेड प्रोसीजर आप, तो इसमें आपको 2 काम करने होते हैं। एक तो रिपीटेड प्रोसीजर आपको ढूंढना होता है
कि आपकी रिपीटेड प्रोसीजर क्या है, ठीक है, रुकना कब है, और अगर आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो जब हम रुक रहे हैं तो वहाँ पर कोई एक स्पेसिफिक आंसर भी मिल रहा है क्या, तो वो हमारे फर्दर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ईज आउट करता है, ठीक है। तो ये आंसर हमारा मिल रहा है mn-1, ठीक है। और मान लीजिए आपकी जो पावर है वो लेस देन 0 है, तो यहाँ पर हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, 1 डिवाइडेड बाय पावर m माइनस n। माइनस n क्यों कर रहे हैं, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, ताकि इसी फंक्शन में यह वापस से फ्लो आउट कर पाए। जैसे 2 की पावर -3 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर उसके बाद ये इसमें घुस जाएगा और इसमें फ्लो होता रहेगा, जो रिपीटेड प्रोसीजर है वो रिपीट होता चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम क्यों ये रिटर्न तो हो रहा है, पर ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट टूटा हुआ प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। पावर जो है, जो क्वेश्चन था वो टूट के हमारा क्या बन रहा है, क्वेश्चन हमारा टूट के क्या बन रहा है, वो रिटर्न में जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर उसकी फाइनल आंसर, आई थिंक कुछ रिकर्शन आपको क्लियर हुआ।